मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए क्या अहमियत रखता है और यहूदी क्यों इसे कब्जा करना चाहते हैं और ईसाई इस पर क्यों अपना चर्च कायम करना चाहते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा जगह है, ये एक ऐसी इमारत है जिस पर ये तीनों धर्म, जो दुनिया के सबसे बड़े धर्म हैं, ईसाई और मुसलमान और यहूदी, ये क्यों इस इमारत को कब्जा करना चाहते हैं और ये तीनों मज़हब क्यों कहते हैं कि ये इमारत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहले हम बात करते हैं मुसलमानों के लिए ये इमारत क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत का कारण है। देखिए, मुसलमानों का ये साफ कहना है कि ये वो इमारत है जिस जगह से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ मेराज पर गए थे, और यही वो इमारत है जो इनकी ख़ानदान के जो पहले पैगंबर हुआ करते थे, हज़रत इब्राहीम, उसके बाद हज़रत दाऊद और सुलेमान, ये सब इनकी ही विरासत है। और यहूदियों के लिए ये इसलिए अहमियत रखती है, उनका ये साफ कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अपने लड़के यानी अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए लाए थे, और ये वो जगह है जहाँ दाऊद और सुलेमान अपना फर्स्ट टेंपल कायम किए थे, और यहीं पर उनकी ताबूत सकीना दफन है। जी हाँ, यहूदियों का ये कहना है कि टेंपल, गोल्ड टेंपल जो कहलाता है, उसके नीचे इनका ताबूत सकीना आज भी दफन है। अगर वो इनको मिल जाए तो इनकी हुकूमत पूरी दुनिया में फिर से कायम हो जाएगी। इसलिए अब आज तक ये गोल्ड टेंपल के नीचे खुदाई कर कर अपने ताबूत सकीना को खोज रहे हैं। और तीसरा, ईसाइयों के लिए ये क्यों हॉली ऑफ चर्च है। ईसाइयों का कहना है कि उनके पैगंबर हज़रत ईसा की जो माँ थी, उनको जब हमल आया था तो वो इस मस्जिद अक्सा में आया था, इसलिए ईसाई ये कहते हैं कि ये मस्जिद अक्सा उनका है। वैसे तो इस मस्जिद अक्सा को लेकर सालों से विवाद चल रहा है, कई सौ साल, कई हज़ार साल से इसके लिए जंगें हुई। रोमन्स यानी रूम के जो बादशाह है, उन्होंने भी इस पर हमला किया और यहूदियों का फर्स्ट टेंपल तोड़ दिया था। फिर उसके बाद इराक़ के बादशाह ने इसे दोबारा बनवाया और ये सेकंड टेंपल कहलाया। फिर जब सलाउद्दीन अय्यूबी की हुकूमत आई तो इन्होंने यहाँ पर गोल्ड टेंपल बनवाया, जिसे आज हम उसे हम आज गोल्ड टेंपल के नाम से जानते हैं। आज भी लोगों को ये बताया जाता है कि ये गोल्ड टेंपल ही मस्जिद अक्सा है। जी नहीं, ये गोल्ड टेंपल मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा वो जो काला गुंबद है, वो मस्जिद अक्सा है जहाँ मुसलमानों के पैगंबरों ने बहुत सारी इबादतें की, बहुत सारे रियाज़तें की। यहूदियों की तरफ से ये झूठ फैलाया जाता है कि यहाँ पे हमारा थर्ड टेंपल हुआ, हमारा फर्स्ट टेंपल था, और वो ये इरादा भी रखते हैं कि वो यहाँ पर अपना थर्ड टेंपल कायम करेंगे। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि इनका ताबूत सकीना वहीं दफन है, और ये जो अपनी पूरी दुनिया में हुकूमत लाने के लिए ये वहाँ पर थर्ड टेंपल बनाएंगे, और उसके बाद ही इनका हुकूमत पूरी दुनिया पे कायम होगा। इसलिए यहूदी अभी तक उस थर्ड टेंपल के चक्कर में मुसलमानों का कत्ले आम करते हैं और फ़लस्तीन पर लोगों पर जुल्म करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर पूरी दुनिया खामोश रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये पता है कि यहूदी अपनी काम को अंजाम देंगे, क्योंकि ये जुल्म करते हैं। लोगों पर जुल्म करना ये किसी भी कौम को अच्छा नहीं लगता, मगर यहूदी एक ऐसी कौम है जिसने अपने पैगंबरों को कत्ल किया है, तो ये आज के लोग क्या है। इनका साफ ये कहना है कि जब तक हम अपना थर्ड टेंपल नहीं बना लेंगे, हम मुसलमानों को माफ़ नहीं करेंगे। इनका कहना है कि हम यहाँ पर अपना थर्ड टेंपल बनाकर अपने जो आने वाले लोग हैं उनको ये बताएंगे कि हम पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क है। हालांकि जब 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो ये बहुत कमज़ोर था और इसके पास इतना भी हथियार नहीं था कि ये अपनी रियासत कायम कर सके, मगर धीरे धीरे करके यहूदियों के पास अच्छे खासे पैसा जमा हो गया। अमेरिका के सपोर्ट से इसने पूरी
फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ये जो अधिकतर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके वहाँ के लोगों को वहाँ से भगा देते हैं या उनको मार देते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे करके पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईसाइयों को ये बात अभी तक समझ नहीं आई है कि यहूदी उनका दुश्मन है, क्योंकि यहूदी वहाँ से ईसाइयों को भी भगा रहा है। इसलिए जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने वहाँ पर हमला किया तो वहाँ के लोगों को ये शर्त पर छोड़ दिया कि वो मस्जिद अक्सा खाली कर दें, क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी ये जानते थे कि मस्जिद अक्सा के बगैर मुसलमान अधूरा है। मगर आज की जो कौम है, मुसलमान कौम, जो सऊदी अरब है, बहुत सारे अरब कंट्रीज़ है, ये इसराइल की तलवे चाटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी यूएई ने इसराइल को एक मुल्क का दर्जा दे दिया है। इससे पहले किसी भी अरब कंट्री को इस पर आपत्ति हुआ करती थी, मगर आज सारे अरब कंट्री खामोश है, इसलिए कि वो जानते हैं कि इसराइल आज के टाइम में वो इसराइल नहीं है जो 1947 में हुआ करता था। यहूदी आज के टाइम में बहुत ताकतवर हो चुके हैं और वो अपने गंदे अकीदों के ज़रिया यहूदियत को पूरे मुसलमान मुल्कों में फैलाना चाहते हैं और वो हद तक कामयाब हो गए हैं। इसलिए ये मुसलमानों के लिए बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है अगर वो संभले नहीं। तो अगला वीडियो हमारा आ चुका है, आप चैनल को फॉलो करें और हमारा TWC न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।